हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पड़वा पे चिड़ी चिड़ा की कथा, जो कि पूर्णमासी पे जब कार्तिक ख़त्म हो जाता है तो उसके अगले दिन करते हैं। और ये हमारा जो कार्तिक पूर्ण होने की लास्ट पूजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक की जो है वो लास्ट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी कार्तिक की सारी पूजाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए हम ये कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने चावल लिए हैं। आप चाहें तो चावल ले सकते हैं, नहीं तो जो खील आती है ये वाली आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल लिए हैं हमने। ये हमने खिचड़ी ली है, आप खिचड़ी बना भी सकते हैं और ये भी लेंगे। और ये मैंने खिचड़ी ले ली है और खिचड़ी को आपको बना के भी खाना है आज के दिन। और ये हमने मंदिर में दान देनी है, तो हम ये लेंगे। ये हम खील और पताशे लेंगे। ये थोड़ा सा हमने आटा लिया है बिना नमक का। और ये हमने दीपक लिए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है इसे। सबसे पहले आपको जो है घर में जहाँ भी आप बना रहे हैं वहाँ साफ़ सुथरा कर लीजिए। झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया है मैंने यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से घर बनाऊंगी। इस तरह से ये मैं घर की बाउंड्री बना रही हूँ। छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अब आप अपने लिए घर बनाइए एक सुंदर सा, जितना भी आपको बनाना हो, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। और आप बिल्कुल मन से, मन में ध्यान रखते हुए भगवान का, श्री विष्णु हरि का बनाते हुए घर, ये प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि हमारा भी एक सुंदर सा अच्छा सा घर बना दें। और आप देखिएगा अगले साल जब आप ये पूजा फिर से करेंगे तो आप अपने खुद के घर में करेंगे। और अगर खुद का घर पहले से ही है तो और अच्छा, एक के ऊपर एक फ्लोर और बन जाएंगे। तो जैसा मन में विश्वास करके आप पूजा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो देखिए इस तरह से ये मैंने बाउंड्री बना ली है चारों तरफ। और अब मैं बीच में इसमें घर बना लूँगी। और ये देखिए ये आगे मैं इसमें मेन गेट के लिए इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी गेट बनाने के लिए। और कार्तिक मास में करी हुई पूजा को बोलते हैं 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसीलिए कार्तिक मास, अगर आप कार्तिक नहीं भी नहा पा रहे हैं किसी वजह से, लेकिन ये छोटी छोटी सी जो 2-4 पूजा आती हैं, गोपाष्टमी और आंवला नवमी हुई, या तुलसा एकादशी हुई, या फिर ये पूर्णमासी हुई जो कार्तिक की होती है, और लास्ट में ये जो चिड़ी चिड़ा का होता है पड़वा वाले दिन थोड़ी सी पूजा, अगर ये सब भी आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अब इस तरह से आप अंदर इसमें कमरे बना लीजिए जितने आपको चाहिए। देखिए इस तरह से आप घर बना लीजिएगा। ये बना लिया आपने। अब हमने ये जो आटा गूंदा हुआ था, अब हम इसके छोटे छोटे से चिड़ी और चिड़ा बनाएंगे इस तरह से। चिड़ी चिड़ा बना लीजिए। ये मैंने, ये देखिए इस तरह से छोटी सी चिड़िया सी बना ली है। और इसी तरह से मैं छोटा सा चिड़ा भी बना दूँगी। इस तरह से हम ये चिड़ी और चिड़ा बना के इधर बिठा लेंगे। अब आप ये जो एक दीपक है, घी का दीपक है, वो यहाँ अपने घर में बीच में जला दीजिएगा। और इस तरह से आप मोमबत्तियाँ हैं जो अपने घर के जो मेन डोर है मैं उस पर सजा दूँगी इस तरह से। और ये जो हमने खील और पताशे लिए हैं, हम इसका जो है वो भोग लगा देंगे चिड़ा चिड़ी को इस तरह से। और ये पताशा रख देंगे हम इस तरह से। और ये जो दाने हैं आपको हर एक घर में एक एक दाना बोलते हैं वो रखना है, कि घर खाली ना रहे, घर बसे हमारा। इसलिए आपको इस तरह से एक एक दाना अपने सारे घर में रखना ही है। ये रख दिया है मैंने। और ये है हमारी खिचड़ी, ये हमने यहाँ रखनी है, मिनसनी है मतलब इसे। और फिर इसे आप किसी भी मंदिर वगैरह में दान दे सकते हैं।
अब हम कथा करेंगे, चिड़ियों की कथा। 4 चिड़ियाँ थी, चारों सहेलियाँ थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चावल लाई, एक चिड़िया दाल लाई, एक चिड़िया घी लाई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग गई थी, बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जा। राजकुमारी फिर भी ना जाए। राजा ने पूछा कि अब क्या तुम्हें चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी उठे ही ना। तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी, सच सच बता नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है तो हम जोड़े से नहाएंगे कार्तिक को और खूब दान पुण्य करेंगे। बोलो कार्तिक महाराज की जय, बोलो तुलसा माता की जय। और इसी प्रकार से हमारी कार्तिक की कहानी संपूर्ण होती है, चिड़ा चिड़ी की। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए। और अब आप एक विनायक महाराज की छोटी सी कहानी कह दीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी कथा या कहानी कहते हैं उसके बाद विनायक महाराज की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए, नहीं तो हमारी कथा पूरी नहीं होती। और आपको खिचड़ी बना के ज़रूर खानी है इस दिन, चाहे थोड़ी थोड़ी खाएं प्रसाद के रूप में, उससे भी बहुत फल मिलता है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।